अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे नोएडा से। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। नोएडा ग्रेटर नोएडा में AQI 300 को पार कर गया। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 290 दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 350। आंकड़े देखिए आप, नॉर्मल से एबनॉर्मल किस तरह से बड़े हैं। ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क 5 में 265 AQI, ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क 3 में AQI 266। और दीपावली पर हुई आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ा है। आम लोगों की जिम्मेदारी भी बड़ी बन जाती है और चुनौती भी लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 350 दर्ज किया गया। प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 290। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है। स्थिति आप देखिए, तस्वीरें किस तरह से चुनौतीपूर्ण बन रही है। नोएडा से हमारे सहयोगी शिव त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए इस दिन का रुख करेंगे। शिव, क्या कुछ जानकारी है नोएडा में प्रदूषण को लेकर, किस तरह की स्थिति बनी हुई है और आने वाले समय में बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, लगातार दिवाली के बाद से जो यहाँ पे पॉल्यूशन की चादर है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतिशबाजी दिवाली पे देखने को मिली है, उसके बाद से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनमानस के द्वारा यहाँ पे तमाम जगहों पे जो आतिशबाजी की गई है उसका खामियाजा खुद ही उनको अब भुगतना पड़ रहा है, खुद ही देखना पड़ रहा है। और ऐसे में जो AQI है नोएडा के खास तौर से बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 300 से पार है, जो कि बेहद खराब श्रेणी पहुंचता है। और दिवाली के दिन करीब 26 आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं जो पिछले साल के अनुपात अगर देखा जाए तो 68 घटनाओं पिछले साल हुई थी और इस बार 26 घटनाएं हुई। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जरूर फैलाई गई थी। उसके नतीजा भी देखने को मिला है कि आग लगने की घटनाएं कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन को लेके ना बढ़े, इसको लेके तमाम जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज सोसाइटीज है उसमें समय सीमा तय की गई थी कि 12 बजे के बाद से कोई भी पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। उसको देखते हुए भी तमाम जगहों पे ये अलर्ट किया गया था। कहीं ना कहीं प्रयास जरूर किए गए, लेकिन कई जगहों पे इसका उल्लंघन भी किया गया। देर रात तक पटाखे छोड़े गए और कहीं ना कहीं उसका नतीजा इस तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे AQI है वो 300 के पार है। ऐसे में बेहद खराब श्रेणी में सुबह सैर करने वाले लोग जो है वो नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन से बढ़ने की वजह से जो सांस की बीमारियां तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को इफेक्ट पहुंचा रही हैं। इसको देखते हुए वो लोग यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। जी शिव, अब प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? किस तरह से इसे रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए? किस तरह से आगे तैयारियां होंगी जिससे कि ये प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है तो उसकी रोकथाम हो सके? देखिए, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 50 से ज्यादा टैंकर्स हैं, जो पानी की टैंकर्स हैं वो नोएडा में के अलग अलग इलाकों में यहाँ पे छिड़काव को लेके, चाहे वो पेड़ों पे छिड़काव हो या सड़कों पे छिड़काव हो, और उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे उनको चला रहे हैं। और लगातार ये ड्राइव जो है वो नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सड़कों पे देखने को मिल रही है। वहीं तमाम जो बिल्डर्स की साइड है उन सभी साइडों पे भी स्मोक गन्स लगाने के निर्देश यहाँ पे पॉल्यूशन विभाग की तरफ से दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कई कंस्ट्रक्शन साइट्स है जहाँ पे स्मोक गन्स नहीं लगाई गई थी या जहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं किया जा था, उन सभी पे यहाँ पे कार्रवाई की है, जुर्माने की कार्रवाई की गई है। तो अब ऐसे में भविष्य में देखना होगा कि दोबारा से जब पॉल्यूशन का जो स्तर है वो 400 पार होगा, तो क्योंकि ग्रेप 2 लागू हो गया है तो ऐसे में तमाम जो पाबंदियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। उन पाबंदियों का कितना यहाँ पे पालन कराया जा रहा है, कितना उनको नियमानुसार उन पर कार्य काम हो रहा है, वो सब देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखना होगा कि पॉल्यूशन विभाग, नोएडा प्राधिकरण या तमाम प्रशासनिक विभाग जो इसके रोकथाम के लिए यहाँ पे अहम कदम उठाते हैं, उनकी तरफ से कार्यशैली किस तरीके से आगे बढ़ती है जिससे प्रदूषण पर रोका जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। लगातार प्राधिकरण तैयारी कर रहा है, 50 से ज़्यादा टैंकर्स को लगाया गया है जिससे कि एंटी स्मोक गन्स का यूज़ किया जाएगा प्रदूषण को मिनिमाइज करने के लिए। एक बड़ी चुनौती दिल्ली एनसीआर और नोएडा में बनी हुई है।